वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल में स्टोरी सुनना पसंद आ रहा होगा। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैं शाहजहान को गर्ल ना बनाऊँ। तो गाइस मैंने ये लिखी हुई है तो मैं अपना पढ़ के सुनाती हूँ। तो ना इसीलिए ना वो लिखा हुआ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो ना मैं जितनी लिखी हुई है, जितनी स्टोरीज़ मैंने लिखी है वो एक्सप्लेन कर दूँ। फिर मैं नई जो लिख रही हूँ उसमें शाहजहान को बॉय ही बनाऊँगी, गर्ल नहीं बनाऊँगी गाइस। तो प्लीज़ ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए कुछ कुछ कहानियों में। तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को। तो गाइस प्लीज़, तो मैं स्टार्ट करती हूँ गाइस। कहानी आई एम बैक का ये 20 वाला पार्ट है। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लग रही होगी। तो हमने लास्ट में देखा था कि आइन को उसका भाई उसके गोद में लेके उसके कमरे में लेके जाता है और उसके लिए बेस्ट चीज़ें उसके भाई उसके पापा मतलब बेस्ट चीज़ें रखते थे। उसे ना वो उसके भाई और उसके पिताजी मतलब उसके पापा उसके लिए हमेशा से बेस्ट चीज़ें रखते थे। तो उसे जो चाहिए उसके भाई और पिता को उसे बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी कि मुझे ये चाहिए। वो उनका उसका मुंह देख लेते थे और समझ जाते थे कि उसके बहन को या उसके बेटी को क्या चाहिए। तो ना इसीलिए तो फिर उसके पापा उसके भाई जब बातें कर रहे होते तो लैन कोरेन से जाके बात करते हैं। लैन कोरेन भी बोलते हैं कि मुझे भी आपसे बात करनी है। तो आइन के पापा भी बोलते हैं मुझे भी आपसे बात करनी है। तो फिर वो दोनों अब अपने मतलब आइन के पिता के ऑफिस में जाते हैं जो जहाँ पे वो उसका काम करते थे। तो वहाँ पे लैन कोरेन लैन शिचेन हैं और आइन के 4 भाई और उसके पिता हैं। तो सॉरी फिर उसके पिता हैं। तो सब बातें मतलब शुरू करते हैं। लैन कोरेन शुरू करते हैं कि हमें आपकी बेटी का हाथ हमारे वांगजी के लिए चाहिए। फिर उसके आइन के पिता बोलते हैं हाँ मैं इसी बारे में बात करना चाहती हूँ कि मुझे अपनी बेटी के लिए आपका सेकंड नेफ्यू चाहिए कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके नेफ्यू से करवाना चाहती हूँ। तो वो नेफ्यू के लिए चाहिए। तो आप सब हम दोनों ही जानते हैं कि हमारे बच्चे की डेस्टिनी है वो मेटेड है। वो दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। सॉरी गाइस, एक दूसरे के लिए बने हैं। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है लैन कोरेन? फिर वो बोलते हैं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे नेफ्यू की खुशियाँ चाहिए और कुछ नहीं। मुझे सिर्फ मेरे वांगजी की खुशियाँ और मैं सिर्फ मेरे वांगजी को खुश देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी बेटी से। अगर मेरे नेफ्यू ने उससे शादी की, अगर वो खुश रहता है तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी बेटी की शादी मेरे नेफ्यू से करने के लिए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये जैसा आपने कहा दोनों मेटेड है। तो आइन के पापा बोलते हैं हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शक्तियाँ अभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती। वो अभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती। तो उसकी शक्तियों की वजह से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी अगर तो मैं नहीं चाहता
कि आप मेरी बेटी को कुछ कहें, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है, अभी वो 17 साल की भी नहीं हुई है ठीक से। क्योंकि फिर भी मैं उसकी खुशी के लिए मैं वांगजी से उसकी शादी तो करवा दूँगा, लेकिन उसकी शक्तियाँ क्या गलत इस्तेमाल तो नहीं होगा ना आपके क्लैन में। मैं आपके क्लैन में भरोसा करता हूँ, लेकिन आप लोग फिर से कोई गलती नहीं करेंगे, ये मुझे श्योरिटी चाहिए मास्टर लैन। मैं उस वक्त विभूषण के कोई नहीं था जो उसके लिए लड़ सकता था, लेकिन आइन के लिए उसके लिए उसके भाई हैं और उसका पिता है, जो अगर मेरी बेटी को अगर कुछ होगा ना, कोई मेरी बेटी को कुछ करने के बारे में सोचेगा भी दिमाग में, मैं उसके दिमाग को उसके सर से अलग कर दूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कोई और हार्म हो। मैंने बचपन से उसे बहुत नाज़ों से पाला है। मैंने उसके लिए हर एक बेस्ट चीज़ लाई है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के बारे में शक्तियों के लेके आप कुछ भी अज्यूम करें कि उसकी शक्तियाँ मतलब यूज़ कर सकती हैं गलत चीज़ों के लिए या फिर अपने क्लैन के लिए। उसकी शक्तियाँ हमेशा लोगों की अच्छाई के लिए होगी। मुझे पता है लैन क्लैन अच्छे चीज़ों के लिए मशहूर है, लेकिन फिर भी मैं एक पिता हूँ, मुझे ये बातें क्लियर करनी थी। मैं मेरी बेटी को कभी ज़बरदस्ती नहीं किया है कुछ चीज़ों में। मैं ये चाहता हूँ कि अब भी मेरी बेटी को वो फ्रीडम दे कि वो अपनी चीज़ों को खुद हैंडल कर सके, या फिर मैं नहीं चाहता मेरी बेटी बंद रहे। मैंने मेरी बेटी को खुले आसमान में उड़ना सिखाया है, उसे बंद रख कर के नहीं रखा। तो मैं आशा करता हूँ आप यही करेंगे मिस्टर लैन, आप मेरी कंसर्न को समझेंगे। फिर कुरान बोलते हैं हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन उसे हमारे क्लैन के रूल्स के मुताबिक चलना होगा। हम हमारे रूल्स नहीं भूल सकते। फिर आइन के पिता बोलते हैं कि अगर आप उसे रूल्स मनवा सकते हैं तो मनवा दीजिएगा, ये आपके ऊपर है। आप उसे मना सकते हैं कि वो आपके रूल्स के मुताबिक रहे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके मन मुताबिक उसे उसके साथ रहना होगा। आपको पता ही होगा वो मन मौजी है, वो किसी के लिए नहीं रुकती। तो आप भी समझ जाएंगे। मेरी बेटी को अगर आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मेरी बेटी अगर किसी से प्यार करती है और उसके लिए कुछ भी कर सकती है, और दूसरी तरफ अगर उसके मुताबिक कुछ ना हो तो वो गुस्सा हो जाती है, और आपने उसका गुस्सा देखा ही नहीं है, तो आपने उसके गुस्से को मत जगाइएगा, तो आपका क्लैन तबाह हो जाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ सब कुछ आपको, उसकी शक्तियों के बारे में आपको पता ही होगा। वो सब लोगों की मिश्रण है, उससे सब लोगों की शक्तियाँ थोड़ी थोड़ी मिली है। हमारे घर में सबसे छोटी वही है और सबसे शक्तिशाली भी वही है। उसके पास अलग अलग लोगों की शक्तियाँ हैं थोड़ी थोड़ी करके, इसलिए वो इतनी शक्तिशाली है। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को मास्टर लैन। फिर लैन कोइन अपना सर हिलाते हैं, बोलते हैं हाँ मुझे पता है। हमें उसकी शक्तियाँ कंट्रोल में करने के लिए उससे मेडिटेट करना होगा, उसे सिखाना होगा कि कैसे उसकी शक्तियाँ वो अपनी कंट्रोल कर सकती है। फिर आइन के पिता बोलते हैं हाँ आपको सिखाना होगा उससे, वो बहुत छोटी है, वो सीखना भी नहीं चाहती है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बेटी को बहुत अच्छे से रखेंगे। फिर लैन कोइन बोलते हैं हाँ। फिर सब लोग ना बहुत खुश होते कि उसके भाई खुश होते कि उसकी बहन की जो चाहिए वो मिल रहा है। लैन शिचन भी बहुत खुश होते कि फाइनली मेरे भाई का प्यार मुकम्मल होगा,
तो वो ना ऐसा अपने मन में सोचते हैं। तो इसी बात पे सब लोग बहुत खुश होते हैं। तो ना उसका आइन का सबसे छोटा वाला भाई बोलता है कि उन दोनों को बताएगा कौन कि उन दोनों की शादी हो रही है। फिर उसके पिता मतलब आइन के पिता बोलते हैं मैं बताऊंगा उससे, और लैन कोरेन बोलते हैं मैं बताऊंगा वांग जी को। फिर ऐसा वो सब डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ वांग जी भी बहुत थक गया था तो सो रहा था, तो वो भी सो के उठा था। आइंग भी बहुत एग्जॉस्टेड हो गई थी, उसकी बॉडी थोड़ी सी नम हो गई थी, रोने की वजह से वीक हो गई थी, तो वो भी सो के उठी थी। तो उसके बड़े बड़े आँखें हो गई थी, लाल हो गए थे। कोई भी देखता के समझ जाता कि वो बहुत रोई है, और वांग जी भी बहुत रोया है। तो ना वांग जी का आइंग का दोस्त उसके पास आता है, बोलता है कि तेरी आँखें इतनी फूली क्यों है। मतलब मास्टर लैन ने, सेकंड पेरेंट्स ऑफ गुस ने तुझे कुछ कहा, तू मुझे बता, मैं उसका सर से धड़ से अलग कर दूंगा, मैं उससे लड़ाई करूंगा। फिर आइंग बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसका दोस्त बोलता है मुझसे झूठ मत बोल, मुझसे सच बोल। फिर आइंग बोलती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, उसकी वजह से नहीं रोई हूँ मैं, तो ऐसा सोचना बंद कर। फिर बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, चल कुछ खाते हैं। तो ना उसका दोस्त बोलता है हाँ चल कुछ खाते हैं, मैं तेरी फेवरेट चीज़ तेरे लिए स्ट्रॉबेरीज और चेरीज लाया हूँ। फिर ना वो आइंग बोलती है कहाँ है मुझे दे। फिर वो उसका दोस्त बोलता है चल हमारे फेवरेट जगह चलते हैं, वो पालना जहाँ पे वो सो गई थी उसका भाई लेके आया था। तो वो बोलते हैं हाँ चल पालने में चलते हैं। तो वो दोनों पालने में जाते हैं। वो बेड पालना कम बेड था, तो उसमें बैठते हो दोनों, और वो दोनों वो वहाँ बैठ के बहुत वो ना आइंग को बहुत हंसा रहा होता है। आइंग स्ट्रॉबेरीज चेरीज खा रही होती है और हंस रही होती है। दूर से ना लंजा देखता है, वो ना बहुत जेलस होता है कि मैंने बोला था उससे दूर रहने के लिए। फिर ना लंजा अपना जेलसी फिर से कंट्रोल नहीं कर पाता, वो वहाँ जाता है, बोलता है आइंग मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर आइंग ना घबरा जाती है, वो बोलती कि वांग जी को आप एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने। तो ना वो बोलती है कि उसे याद आ जाता कि वांग जी ने उससे क्या कहा था। तो ना वो बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर वो अपने दोस्त को बोलती है मैं अभी आती हूँ। फिर वांग जी बोलता है तुम अभी नहीं आ रही हो, तुम मेरे साथ चल रही हो, उसे मत ढूंढना। वांग जी बहुत रूडली बात करता है। फिर उसका दोस्त समझ जाता है कि वांग जी आइंग को पसंद करता है, आइंग भी वांग जी को पसंद करती है। तो उसका दिल का मतलब उसके दोस्त का दिल ना थोड़ा सा दुखता है कि वो अपने दोस्त को बचपन से प्यार करता है, लेकिन उसकी दोस्त किसी और की है। तो वो समझ जाता है, वो बुरा नहीं होता, तो इसलिए ना वो भी समझ जाता है, बोलता है कि अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी आइंग को चोट मत पहुंचाना। फिर ना वांग जी ये सुन के और जल जाता है, बोलता है मेरी आइंग वो मेरी है। फिर वो ना आइंग को ऐसे खींच के अपने पास लाता है। फिर आइंग ने उसके शोल्डर मतलब उसका हेड वांग जी के चेस्ट पे जाके लगता है। वो बोलता है आइंग बोलती है क्या कर रहे हो। फिर वांग जी बोलता है चलो मुझे बात करनी है। फिर आइंग बोलती है हाँ हाँ बात करनी है, क्या बात करनी है मुझे पता है, रुको आती हूँ। फिर ना उसे लेके ऐसे मतलब ब्राइडल सर कैरी कर लेता है, और आइंग बोलती है छोड़ो मुझे, ऐसे कैसे लेके जा रहे हो, लोग देखेंगे, लोग गलत समझेंगे, वांग जी मुझे छोड़ो। फिर वो बोलती नहीं मास्टर लैन आप क्या पागल हो गए, आप मुझे छोड़िए। एक बार वांग जी बोलती है, फिर खुद को करेक्ट करती है, नहीं नहीं मास्टर लैन आप मुझे छोड़िए, नीचे उतारिए। फिर ऐसा ना सब लोग देख रहे होते हैं कि वांग जी आइंग को गोद में लेके जा रहा होता है। तो उसके भाई देखते हैं ना जब, तो
मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बस आई होप आप लोगों को आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़ गाइस।